दोस्तों, इंटरनेशनल न्यूज में आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। तो भारत के एकमात्र कदम से इतना बड़ा कारनामा हो जाएगा कि जिनके बारे में सोचना भी मुश्किल है, क्योंकि भारत ने फ्रांस के साथ एक ऐसे मुद्दे को सुलझाने में कामयाबी हासिल कर लिया है जो कि पिछले 2-3 महीने से उलझन में फंसा हुआ था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के द्वारा फ्रांस से खरीदे जा रहे 26 राफेल फाइटर जेट की। पिछले 2-3 महीने से दोनों देशों के बीच उलझन मची हुई है, क्योंकि फ्रांस 26 राफेल फाइटर जेट भारत को देने के लिए दोगुनी कीमत वसूलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत ने कुछ ऐसी चाल चली कि अब उनकी कोशिश फैल हो चुकी है और फ्रांस की तरफ से भारत को सस्ते प्राइस में राफेल फाइटर जेट ऑफर करना ही पड़ा। और हाल ही में खबर निकल कर आ चुकी है, जैसे ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल जी फ्रांस पहुंचे, वैसे ही फ्रांस की तरफ से कीमत घटाकर 26 राफेल जेट का ऑफर भारत के सामने रखना ही पड़ गया। और अब जल्द ही 26 की संख्या में मरीन राफेल जेट भारत में आते हुए दिखाई देंगे। आखिरकार जो फ्रांस भारत को लूटने की कोशिश में था, वहीं फ्रांस भारत को सस्ते दामों में 26 राफेल देने के लिए अचानक तैयार क्यों हो गया, और इन राफेल जेट को भारत किस तरीके से इस्तेमाल करने वाला है, ये सारी जानकारियां इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत ने जिस तरीके से तरक्की की है और अपनी डिफेंस पावर को मजबूत किया है, इससे इस बात में दो राय नहीं है कि जब तक भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और अजीत डोभाल जैसे सिक्योरिटी एडवाइजर रहेंगे, तब तक भारत को कोई भी देश आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और जिन देशों ने भारत की टांगें खींचने की कोशिश की है, उनको कहीं ना कहीं भारत ने खुद के जाल में फंसा दिया है। और विदेशी कूटनीति के मामले में जीत हासिल करते हुए हाल ही में भारत जिस तरीके से फ्रांस से सस्ते दामों में 26 राफेल जेट पाने में कामयाबी हासिल कर रहा है, इससे कई देशों की तिरछी निगाहें टिक्की हुई हैं। और इसमें शायद चीन के साथ साथ अमेरिका भी शामिल हो सकता है। असल में देखा जाए तो इस समय तो भारत मिलिट्री के मामले में दुनिया का तीसरा पावरफुल देश बन चुका है। लेकिन भारत के पास जो ज्यादातर पुराने फाइटर जेट हैं, वह अपनी रिटायरमेंट पर आ रहे हैं और उन्हें बहुत अधिक दिनों तक रिपेयरिंग करके नहीं चलाया जा सकता, अन्यथा कभी भी क्रैश होकर बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। और आज के समय में भारत को अपनी इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 की संख्या में मीडियम रेंज वाले मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। और जाहिर सी बात है कि जब इतनी बड़ी संख्या में भारत एक साथ फाइटर जेट खरीद रहा है, तो दुनिया के सभी बड़े देशों की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का हाथ फैलाना तय है। और इसमें 3 देश की कंपनियां ऐसी हैं जो कि आपस में ही लड़ रही हैं कि हम ही भारत को फाइटर जेट बेचेंगे। जिसमें पहली है फ्रांस की राफेल बनाने वाली डसाल्ट एविएशन, जो कि भारत के सामने राफेल फाइटर जेट खरीदने का ऑफर कई बार पेश कर चुकी है। और दूसरी है अमेरिका की जानी मानी दिग्गज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोइंग सुपर हॉर्न और लॉकहीड मार्टिन। अमेरिका की इन दोनों कंपनियों ने भारत के सामने F-35, जो कि 5th जनरेशन वाला आधुनिक एयरक्राफ्ट है, इसका ऑफर रख दिया है। और साथ ही अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने अभी कुछ हफ्ते पहले ही 100 की संख्या में F-16वीं फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑफर भारत के सामने रखा था, जो कि अपनी आधुनिक तकनीक और मजबूत सर्वाइवल पैकेज के लिए जाना जाता है। और तीसरी है रूस की जानी मानी सुखोई कंपनी, जिसने भारत के सामने सुखोई Su-57 का ऑफर पेश किया है, जो कि काफी पावरफुल फाइटर जेट माना जाता है। यानी कि कुल मिलाकर रूस, अमेरिका और फ्रांस, ये तीनों देश की कंपनियां आपस में ही लड़ रही हैं। 114 फाइटर जेट का कॉन्ट्रैक्ट इनमें से किसी एक को सौंप दिया जाए, क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी को मिल जाए उसकी तो समझ लो लॉटरी ही लग गई है। क्योंकि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के द्वारा इसकी अनुमानित लागत 20 अरब डॉलर है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट में गिना जाता है। फिलहाल भारत इतना बेवकूफ तो है नहीं कि बिना सोचे समझे किसी भी कंपनी को अपना इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। इसके लिए भारत ने शर्त रखी कि जो भी कंपनी भारत को अपने फाइटर जेट बेचेंगी, उनको अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ भारत में प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करना होगा, ताकि इसके जो नए वेरिएंट हो वो खुद भारत में बनाए जाएं। हालांकि इसमें लगभग तीनों देश की कंपनियां इस बात पर राजी हैं, लेकिन भारत अकेले किसी एक कंपनी से सभी फाइटर जेट लेना नहीं चाहता।